करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। दोस्तों यह दोहा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो है एक मूर्ख बरदराज की। पहले ऐसे पढ़ाई नहीं होती थी, पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में एक गुरु होते थे जो अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। गुरुकुल के समय में संस्कृत का ही ज्ञान था, संस्कृत में ही सारी शिक्षा दी जाती थी। उसी एक गुरुकुल में एक बालक था, एक शिष्य था जो बहुत ही मूर्ख था, बहुत ही मंद बुद्धि था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, मतलब कि जीरो था पढ़ाई लिखाई में। उसके सारे दोस्त, उसके सारे शिष्य दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। 10 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उस शिष्य को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा और एकदम बुद्धिहीन रह गया। इसलिए उसके साथी शिष्यों ने उसका नाम रख दिया बरदराज। बरदराज यानी बैल बुद्धि, बरद बुद्धि, और उसे उसी नाम से बुलाकर चिढ़ाया करते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु को भी लगा कि अब यह शिक्षा अर्जन योग्य नहीं है, तो उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे साथी शिष्य तुम्हारा जब मजाक उड़ाते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बेटा, और शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं बनी है, शिक्षा तुम नहीं अर्जन कर सकते, तुम यहां से चले जाओ, कोई और काम करो, हो सकता है उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, मैं आशा करता हूं कि अपने जीवन में तुम सुखी रहो। इतनी बात सुनकर बरदराज को बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हो गया। वहां से वह निकला और रास्ते में चलते हुए उसने सोचा कि जब मेरे पास बुद्धि ही नहीं तो मैं इस जीवन में रहकर क्या करूंगा। उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो रास्ते में ही एक कुआं था जहां पर उसने सोचा कि मैं इसमें डूबकर अपनी जान दे दूं। तो जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा तो कुएं का जो मुड़ेरा होता है उसके किनारे किनारे पत्थर से उसको घेरा हुआ होता है। उसने वहां देखा कि एक बाल्टी और एक रस्सी रखी हुई है और उस पत्थर पे ढेर सारे निशान बने हुए हैं। उसने सोचा कि ये निशान कैसे हैं, तो उसकी समझ में आया कि ये रस्सी बार बार पानी निकालने के लिए ऊपर नीचे होती है, इसलिए इस कोमल रस्सी से ही इस पत्थर पर निशान बन गया है। तो उसके दिमाग में एक चीज आई कि जब एक कोमल रस्सी पत्थर को बार बार आ जाने से काट सकती है तो क्या मैं बार बार अभ्यास करके पढ़ाई शिक्षा अर्जन नहीं कर सकता। और वहीं उसका दिमाग बदला और अपनी आत्महत्या की योजना खत्म करके वह गुरुकुल फिर वापस पहुंचा और अपने गुरु से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं फिर से एक प्रयास करना चाहता हूं कि मैं शिक्षा अर्जित कर सकूं। उसके बाद से उसने शिक्षा अर्जन शुरू किया, अभ्यास शुरू किया और इतना गहनता से उसने और इतना डूब गया अपनी शिक्षा अर्जन में कि ना उसे खाने की याद रहती थी ना सोने की याद रहती थी। आगे चलकर वही बालक बहुत ही बड़ा विद्वान, संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान बना और उसने एक ग्रंथ लिख डाला, एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिससे संस्कृत इतनी आसान हो सके। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है, आपको ये बताना कि गणित भी उसी तरह है, बिना अभ्यास के आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे पता है, मैं भी स्कूल से पढ़ा हूं, बहुत से छात्र गणित से भागते हैं, बहुत से छात्र क्या मुझे लगता है 60% लोग गणित से भागते आए और वही भागना आज उनके लिए काल बन चुका है, क्योंकि अब भर्ती होना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो आपको गणित के प्रश्न हल करने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से आपने सभी विषयों की पढ़ाई की है उसी प्रकार एक बार फिर से शुरू कीजिए और अपना पूरा जोर गणित पर लगा दीजिए। गणित कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस अभ्यास पे आधारित है। आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आपको आता जाएगा, उतना ही आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। गणित का नाम ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मजा है वो समझ लीजिए एक पिक्चर की, मूवी का क्लाइमेक्स है। जिस तरह से आप मूवी देखते हैं ना, मूवी में सस्पेंस रहता है, थ्रिलर रहता है, सेम टू सेम मैथ में भी वही है। जब तक वो हल नहीं हो जाता है तो सस्पेंस बना रहता है कि कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना है। एक मूवी की तरह एक गणित के प्रश्न को हल करिए, देखिए आपको धीरे धीरे उसमें मजा आने लगेगा। मैंने कल एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, उसमें गणित के विषय में मैंने बताया था कि जिन लोगों की गणित कमजोर है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में ये कहा कि जब गणित मुझे आती ही नहीं है तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं।
तो उसके लिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपकी कुछ हेल्प अगर हो जाए मेरे द्वारा तो मैं कर सकता हूं। इसलिए मैं पर डे अब 6 बजे सुबह गणित के साथ उपस्थित होऊंगा और जिनकी गणित एकदम जीरो है वो मेरे साथ गणित के प्रश्नों को हल करेंगे और उसकी बेसिक्स भी जो है मैं आपको शुरुआत में ही बताऊंगा। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ गणित पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं आप भले ही कितने भी कमजोर होंगे गणित में, आप सफल हो जाएंगे यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में, क्योंकि इसमें केवल बेसिक्स पूछेगा, केवल अंक गणित से प्रश्न पूछेगा, न कि ज्यामिति न कि बीज गणित से। अंक गणित से आपके प्रश्न आएंगे, 12 से 13 चैप्टर हैं, उन्हीं से वो सवाल पूछेगा और बहुत कठिन नहीं पूछेगा, बिल्कुल सरल। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमको गणित के कौन से प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, कौन से प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा रोज सुबह 6 बजे लाइव सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन कौन लाइव सेशन पे आएगा, और जिसकी गणित कमजोर है वो तो जरूर आए। मेरा मानना है कि आप मेरी तरह दोस्त बनकर अगर मेरे साथ आप पढ़ते हो तो यकीन मानिए आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल सुबह लाइव में। जय हिंद, जय भारत।